डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हम किस तरह से लेते थे वो हमने सीखा उसमें। एंड दूसरा हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन जो हम किस तरह से लेते थे हमने वो भी उसमें सीखा। नंबर 3 पर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिए जाएंगे से Z1 एंड Z2 और आपसे पूछा जाएगा कि आप कैलकुलेट करिए Z1 इंटू Z2, दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आज सीखेंगे यहीं पर। अब देखिए, हम एज्यूम करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम एज्यूम करेंगे Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। ये हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किए। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है Z1 इंटू Z2, दैट मीन्स देयर प्रोडक्ट। Z1 के वाले लिखिए A1 प्लस IB1 और Z2 के वाले लिखिए A2 प्लस IB2। नाउ देखिए प्रोडक्ट कैसे लेना है इनको। सबसे पहले हम A1 को इन दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू A1 A2 प्लस I टाइम्स A1 B2। नाउ अब हम I टाइम्स B1 को इन दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, that's plus times IB1 A2, I into I is I square, we know I square is -1, that's minus here, and B1 into B2। now जो आयोटा के टर्म्स हैं उनको एक साथ रखिए और जो आयोटा फ्री टर्म्स हैं उनको एक साथ रखिए, दैट मीन्स A1 A2 माइनस B1 B2, इनको एक साथ लिखिए, दैट इज A1 A2 माइनस B1 B2। इनमें I जो है कॉमन निकालिए, दैट्स I टाइम्स A1 B2 प्लस B1 A2, दैट इज Z1 इंटू Z2। देखिए, अगर आप इस चीज को अच्छे से देखेंगे, A1 भी रियल नंबर है, A2 भी रियल नंबर है, B1 भी रियल नंबर है, B2 भी रियल नंबर है। सिंस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर, इसका मतलब है ये पूरी टर्म जो है वो एक रियल नंबर है। A1 is a real number, B2 is a real number, B1 is a real number, and A2 is a real number. Their addition is always a real number. That means this is also a real number. Now, इस पूरे को हम नाम रखेंगे A और इस पूरे को हम नाम रखेंगे B। That is, आप देखेंगे ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये A प्लस IB के फॉर्मेट में आ गया, वायर A एंड B आर रियल नंबर्स। यहां से हमें क्या पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स अगर आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओगे कॉम्प्लेक्स सेट से तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी उसी सेट में लाई करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे लेना है। Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4I, Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 6I। दैट इज हमें कैलकुलेट करना है Z1 इंटू Z2। यो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करिए तो आपका Z1 इंटू Z2 मिलेगा, ये तो आप यूजुअल प्रोसीजर से प्रोसीड कर सकते हो ना। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, दैट इज दिस। नाउ A1 into A2 minus B1 into B2. This is A1, this is B1, this is A2, this is B2. That means A1 into A2, that is 3 2 are 6. फिर बीच में माइनस है, that's minus B1 into B2, that means 4 6 4s are 24, that's minus 24. Now A1 into B2, that is here, A1 into B2, that's minus 6 3s are 18, that's minus 18 here. फिर बीच में क्या है साइन है, दैट्स प्लस साइन। नाउ B1 into A2, दैट इज B1 इज हियर एंड A2, दैट्स 4 2s are 8। नाउ सिंप्लीफाई करिए, माइनस माइनस प्लस, 24 प्लस 6 दैट्स 30, 18 में 8 काटिए, दैट्स माइनस 10, दैट्स माइनस 10 आयोटा। दिस इज द आंसर। सिमिलरली आप Z2 into Z1 भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब हम स्टडी करेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हम कैसे लेते हैं। जिस तरह हम रियल नंबर्स का डिवीजन लेते थे इसी तरह हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन कैसे लेते हैं। हम एज्यूम करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1
and Z2 is equal to A2 plus I B2. Now we have to define Z1 upon Z2. सिंस हमें पता है कि डिवीजन जो है वो तभी डिफाइंड है जब नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो नॉन जीरो के बराबर होना चाहिए. दैट मीन्स दिस शुड बी नॉन जीरो. नाउ Z1 के बदले लिखिए A1 प्लस I B1 एंड Z2 के बदले लिखिए A2 प्लस I B2. नाउ अब यहां पर मल्टीपल में क्या लिखिए, इसका कंजुगेट यहां पर लिखिए, वो हम सीखेंगे इसके बाद कंजुगेट क्या होता है. A2 माइनस I B2 अपॉन डिवाइड में भी यही लिखिए, दैट्स A2 माइनस I B2. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफिकेशन करनी है. सबसे पहले हम A1 को इन दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज A1 A2 माइनस I टाइम्स B2 A1. नाउ I B1 को इन दो के साथ मल्टीप्लाई करिए, दैट इज I टाइम्स B1 A2. I into I is I square. We know I square is -1. That's +1. B1 into B2 upon. Now this is a formula here. A plus B formula, A minus B formula. We know that this is A square minus B square. That is A2 square minus I B2 का whole square. This is equal to रियल पार्ट को जो है मतलब कि फ्री आयोटा नंबर्स को एक साथ लिखिए. That is A1 A2 plus B1 B2. और जिनके साथ I जो है वो कॉमन निकालिए. That's I times B1 A2 minus B2 A1 upon that's A2 square, and we know that I square is -1 minus plus, this plus B2 square. Now अब इसको जो है इसके साथ अलग में लिखिए और इसके साथ अलग में लिखिए. A1 A2 plus B1 B2 upon that's A2 square plus B2 square plus I times, इसको अलग से दीजिए, that is B1 A2 minus B2 A1 upon A2 square plus B2 square. Now अगर आप इस पूरी पर नजर डालेंगे, दिस इज अ रियल नंबर एंड दिस इज ऑलवेज ए रियल नंबर. इसका मतलब है किस फॉर्मेट में आ गए, A प्लस IB के फॉर्मेट में. यहां से हमें क्या बात पता चलती है कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स. दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर सेट जो है वो क्लोज्ड है अंडर डिवीजन प्रोसेस. एग्जांपल एक करेंगे. एग्जांपल Z1 is equal to 3 plus 4i, Z2 is equal to 1 minus I. ना हमें कैलकुलेट करना है Z1 अपॉन Z2. या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला से जाइए तो ये तो कॉम्प्लिकेट होगा याद रखना, तो आप यूजुअल प्रोसीजर से प्रोसीड करिए. दैट इज 3 plus 4i अपॉन 1 minus I. नाउ यहां पर इसका कंजुगेट लिखिए, दैट इज 1 plus I अपॉन 1 plus I. नाउ सिंप्लीफिकेशन करिए, 3 को इन दो के साथ मल्टीप्लाई करिए पहले, दैट 3 1 = 3 प्लस 3i प्लस 4i 1 = 4i, I into I is I square, and we know that I square is -1, that is -4 upon that's A minus B plus A plus B, that is A square minus B square formula, that's 1 square minus I square. Now 4 में से 3 काटिए, that is -1, 4 and 3 is 7, I, this is I square is -1 minus plus, that's upon 2. 2 को इसको अलग से दीजिए और इसको अलग से दीजिए, that's -1 upon 2 plus 7 upon 2i. This is Z1 upon Z2. Similarly you can calculate Z2 upon Z1. Since अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने सीखा कि इस अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में हमने सीखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिए जाएंगे उनका एडिशन आप किस तरह से लोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको सब्ट्रैक्शन लेना होगा तो आप किस तरह से लोगे, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको प्रोडक्ट लेना होगा वो आप किस तरह से लोगे, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको डिवीजन लेना होगा वो आप किस तरह से लोगे. आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो है प्रोसीड करेंगे. तब तक के लिए ख्याल रखें अपने आप का. थैंक यू.